किसान भाइयों नमस्कार। हम समय समय पर प्रगतिशील किसानों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते रहते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील कृषक को हमने आमंत्रित करो आज आत्माराम जी को, ग्राम बड़ौरा, विकासखंड बबीना से। स्वागत है अपन को स्टूडियो में। नमस्ते सर। अपन जो है स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जो अपन को प्रेरणा कहाँ से मिली के मतलब अपन को जो है कम जमीन में और अधिक मुनाफा अपन कैसे लें अपनी खेती से, ई बारे में अपन किसान भाइयों को बताओ कि अपन जो है जब प्रेरणा कहाँ से मिली है और कितनी जमीन में अपन जब खेती करके कम जमीन से अच्छो लाभ लेके अपनी आय बढ़ा रहे। धन्यवाद सर जी। सर मुझे ये प्रेरणा मिली कि जैसे सरकार की ऐसी मंशा थी कि किसानों की आय को दोगुनी करना है। बिल्कुल। तो मन में ऐसी सोच बनाई कि गेहूं और धान लगातार इन फसलों से किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ फसल को या उसको चेंज करना पड़ेगी, तभी किसान की आय में वृद्धि हो सकती है। तो सर मेरे मन में ऐसा आया तो मैं हॉर्टिकल्चर विभाग में गया तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं तो स्ट्रॉबेरी की खेती करें, उससे आमदनी ज्यादा होगी और कम जमीन में अधिक लाभ मिलेगा। तो यदि आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। मैंने फिर स्ट्रॉबेरी की खेती को शुरू की। बिल्कुल, अपन ने बहुत अच्छो प्रयोग करो जो कि अपन स्ट्रॉबेरी की खेती करके जो है लाभ ले रहे हैं। जो है कैसे जो अपन कर रहे हैं, कितनी जमीन में कर रहे हैं और कहाँ से इसको बीज ले आ रहे हैं अपन, ई बारे में किसान भैया को बताओ। अपन इसको बिल्कुल जीरो बजट पे खेती कर रहा है, जो प्राकृतिक खेती। सरकार की भी मंशा है कि रसायन खाद न डाल के यदि प्राकृतिक खेती किसान अपनाएं तो लागत घटेगी। तो हमने फिर इसको प्राकृतिक रूप से गौ आधारित प्राकृतिक खेती के रूप से हमने इसमें खेती की स्ट्रॉबेरी की। और घन जीवामृत खेत में अपने में डाल के और इसको सर बेड बनाया जाता है। और बेड बनाते हैं हम 60 सेंटीमीटर चौड़ा और लंबाई अपने हिसाब से जो जितने जमीन को वो आकार है उस हिसाब से लंबाई कर लेते हैं। तो इसकी जो आपने कहा कि कहाँ से बीज पौध लाते हैं, तो हम इसको महाराष्ट्र और हिमाचल से इसकी हम पौध को मंगाते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ से आप वहाँ से आके और अपने यहाँ ये उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अपन जो है कौन समय पे जब खेती कर सकत? ये महत्वपूर्ण बात है कि समय पे विशेष ध्यान देना है कि इसकी खेती किस सीजन में होगी। तो इसमें सर जब 30 डिग्री से नीचे तापमान आ जाएगा तभी इसकी खेती संभव है। जैसे कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में इसकी रुपाई की जाती पौधे की। और इसका बीज तो उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसका तो पौधा आता है। तो उसको अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में इसकी रुपाई की जाती है। इसमें गोबर की खाद वगैरह को इस्तेमाल होती है, तो इसमें कौन हिसाब से अपन इसमें जो कंपोस्ट है गोबर का सड़ा हुआ खाद, तो पहले इसको खेत में बिखेर दिया जाता है। पका हुआ खाद कच्चा नहीं डालते, पका हुआ जो कंप्लीट खाद है गोबर का उसको खेत में बिखेर के और इसका बेड बनाते हैं 60 सेंटीमीटर चौड़ा। अच्छा। और फिर जब बेड बना देते हैं तो जो जीवामृत है, घन जीवामृत, जो गौ आधारित जो खाद बनाते हैं गौ के गोबर और गौ के मूत्र से, उसको उस बेड पे डाल दिया जाता है और इसके बाद उसके ऊपर मल्चिंग डाली जाती है। अच्छा, तो बेड की बात आई है। हाँ। आत्माराम जी, तो किस हिसाब से बेड बनाओ थे, माने के बाई के की बेड बना थे जी, चौड़ाई लंबाई उस हिसाब से आप जी सर, ये महत्वपूर्ण चीज बस इसी पे ज्यादा ध्यान देना है बेड कि जैसे इसका 60 सेंटीमीटर जो बेड चौड़ा बनाते हैं तो लंबाई अपने हिसाब से 10 मीटर भी कर सकते, 8 मीटर भी, जितने खेत का आकार है उस हिसाब से लंबाई कर सकते हैं। अच्छा। बेड की ऊंचाई कम से कम 6 इंच से 10 इंच ऊंचाई मिट्टी की हो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, जिससे कि अगर प्राकृतिक किसी कारणवश वर्षा होती है सर्दियों में तो उसकी जो पौधा है, पौधा की जड़ पे पानी का भराव नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा। और बेड जब बनता है तो जो उसके बीच में खाई रहती है तो उस खाई के द्वारा वो पानी निकल जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए बेड
आवश्यक है। बेड पे फिर उसकी पौधे की रोपाई करते हैं। पौधे की रोपाई करते हैं तो इसमें जो है फिर पौधे की रोपाई के बाद फिर उसको मल्चिंग जो अपन करते हैं, जैसे मल्चिंग भी करते होंगे। मल्चिंग पौधा रोपाई के पहले मल्चिंग को बिछाना पड़ती है। अच्छा, मल्चिंग को बिछाना। हाँ, तो मल्चिंग के लिए किसान भाई परेशान ना हो, 1 मीटर चौड़ा बिल्कुल पतली ब्लैक वाली जो काली पॉलीथीन होती है उसका रोल आता है। अच्छा। और वो करीब 3 साल तक चलता है। अच्छा। एक बार मल्चिंग कर दी तो 3 साल तक चलेगी। इसलिए उसको फिर जब लगाना है तो कोई पेना नुकीला वो लें, जैसे पानी पीने का गिलास है। अच्छा। और जो पेने ऊपर उसके जो कनोट होते हैं उसके पेने हैं, तो उसको आसानी से उस पे मल्चिंग पे रखेंगे तो अपने आप उसमें होल हो जाएगा जी। तो ये मैं कहा है खास तौर से स्ट्रॉबेरी की जो अच्छी किस्में हैं वे अपन पंच भैया को बताओ कि कौन कौन सी किस्में ऐसी हैं जिससे अपन को स्ट्रॉबेरी का उत्पादन बहुत ही अच्छो खेत से मिल गए। अपने बुंदेलखंड के लिए एक तो बेंटाडोन है, वो बहुत उत्तम प्रजाति है, बेंटाडोन के नाम से जानी जाती है। और दूसरी प्रजाति है केमा रोजा। अच्छा। तो केमा रोजा को मान लो हम जब 4 वर्ष से कर रहे हैं तो केमा रोजा वैरायटी जो है उसे हम मतलब दूसरे नंबर पे मानते हैं, और जो बेंटाडोन है वो अपने बुंदेलखंड के लिए सूट लेवल है। अच्छा। तो वो उसका उत्पादन भी अच्छा है और फल भी अच्छा आता है, मतलब बड़े रूप में, बड़े आकार। हाँ, बड़े आकार में। और उसके जो पौधा की ग्रोथ है वो भी अच्छी बन जाती है। जे किस्में अपन मंगाऊ थे बाहर से, तो अपन को मंगा के ही में कैसी का जैसे के बीघा में अपन अबे लगाएं। हाँ सर, ये भी है कि हम इसकी जो अपने यहाँ इसका कोई ना तो बीज है और ना इसका कोई पौधा है। इसको हम महाराष्ट्र से और हिमाचल से दोनों जगह मिलती है। जो ठंडे इलाका है जहाँ अधिक गर्मी नहीं रहती है उन इलाका में हम पौधा मंगाते हैं, तो बाई ट्रेन से या कोई वहाँ से ज़्यादा है तो भाड़ा आड़ा दे के पिकअप वगैरह से पेटी में पैक करके आते हैं जी। और इसकी यहाँ तक आने में करीब 2 या 3 दिन का समय लग जाता है। अच्छा, तो मैंने अपन को जैसे के बीघा में लगाए अपन उस हिसाब से कितने का मंगाऊ, मतलब हम अभी 2 बीघा में कर रहे। पहले हमने इससे पहले और किसानों ने 10-12 किसानों ने की थी, तो हमने करीब 15 बीघा में खेती की थी। तो उसका उत्पादन इतना अधिक हुआ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय भी वहां विजिट के लिए गए, तो वो देख के रह गए कि भाई इसको फिर आप बेचोगे कहाँ, इतना उत्पादन हो रहा। और हम तो सोचते नहीं थे कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का इतना उत्पादन होगा। तो सर इसमें काफी किसान परेशान हुए बिक्री के लिए, उतना नहीं बिक्री कर पाई। तो कुछ किसानों ने इसको छोड़ दिया केवल मार्केटिंग की वजह से, और हम उसको अभी लगातार कर रहे। और मार्केटिंग जब कम है तो अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है आत्माराम जी के 2 बीघा में लागत जैसे कितनी का वो मुनाफा कैसो का? हाँ सर, लागत अनिवार्य है सर। किसान तो तभी उस पे प्रेरित होगा जब लागत समझ लेगा। अभी वर्तमान में इस समय में 2 बीघा में कर रहा हूँ, तो मेरी करीब 40 से 45 हजार रुपये तो पौधा की कॉस्ट पड़ती है। अच्छा। हाँ, और इसमें सर 6,000 के समथिंग मल्चिंग की। अच्छा। बाकी सर मेरे घर के जो सदस्य हैं वो उसकी रोपाई कर लेते हैं। मतलब सोचते हैं कि यदि लेबर से काम कराएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो हम खुद मेहनत अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, पानी के साधन की बात आती है, पानी का साधन कैसे का है आपके पास, तो आप बताओ। इसकी जो पानी लगाने की विधि है वो ड्रिप द्वारा होती है, और जिस किसान को अगर खेती करना है स्ट्रॉबेरी की तो उसे ड्रिप जरूर लगवाना पड़ेगी। बगैर ड्रिप से स्ट्रॉबेरी की खेती होना संभव नहीं है। अच्छा। और मेरे यहाँ तो कुआं है और सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में बहुत ही अच्छी बात है। मेरे तो 0 पे काम है, ना तो मुझे लाइट का बिल देना, बिल्कुल, और सोलर से पानी लेना, और दिन में पूरा काम करना। बिल्कुल, रात का कोई है ही नहीं कि अब रात में लाइट आ रही तो पानी लगाने जाएं। बिल्कुल, दिन का काम है। दिन का काम है, तो मैं तो बड़े शांति पूर्वक में काम करता हूँ। और ना लाइट को इंतजार करने कोई इंतजार नहीं। सुबह 7 बजे मेरा सिस्टम चालू हो जाता और शाम के 5 बजे तक चलता है।
अच्छा, तो इसमें ना कोई लागत है आपको, और सोलर सिस्टम में ये है कि अपन को जो है दिन में अपना काम करना है, रात का कोई झंझट नहीं है। कोई झंझट नहीं तो है। इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि अपन सोलर सिस्टम लगाएं, और ड्रिप विधि से अपन को पानी की बचत भी होती है, जिससे अपने पूरे खेत में अच्छी तरीके से पानी लग रहा होगा। 2 घंटे ड्रिप चला देते तो 2 घंटे में उसमें पूरे पेड़ों पर भरपूर जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, पानी उसे लग जाता है। पानी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें बहुत अच्छी बात। कोई कीड़ा हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल में नहीं लगा। अच्छा, इसमें कोई तो कीड़ा नहीं लगता। हमने ना तो फिर वैज्ञानिकों से पूछने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कीड़ा लगा ही नहीं है, हम शुद्ध जैविक कर रहे हैं। और यदि जरूरत है तो हम नीम ऑयल का 2-3 बार स्प्रे जरूर कर देते हैं। बिल्कुल, अपन जो है जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। हाँ। जिसमें अपना नीम ऑयल, अपन ये घर की चीज है, अपने नीम से अपन तैयार कर ही लेते हैं। जो हम हमारे यहाँ जो हमारा खेत है, कुआं है, वो करीब 6 एकड़ का मेरा कुआं है। अच्छा। और चारों तरफ बिरवाई है, उसमें नीम के करीब 50 से 60 पेड़ हैं। तो हम जो गर्मियों में उसकी जो निवोली होती है उसको झाड़ के रख लेते हैं, और हमारे पास में जो स्पेलर वाले हैं उनसे हम तेल निकलवा लेते हैं। बिल्कुल। तो उस तेल से हम उसी के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं, तो कीड़ा आता ही नहीं है पास में। बिल्कुल, अपन जो है आत्माराम जी जो है जीरो रसायन और जीरो बजट ई की खेती कर रहे, कि जी में ना तो रसायन का उपयोग कर रहे आप, और जिससे अपन को जो वातावरण है और जो पर्यावरण है जो स्वस्थ हो रहा हो, और ई के संगे संगे अपन जो है ई में लागत भी नहीं ज़्यादा लगा रहे, और कम जमीन में जो है जा खेती करके अपन लाभ कमा रहे। और इनमें कछु आत्माराम जी सहकारी सहायता अपन को ऐसी कछु का मिलत है का? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारा झांसी जिला है, तो झांसी जिले में जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने सर मेरे खेत का विजिट किया, और उनने देखा कि अरे बुंदेलखंड में इस किसान स्ट्रॉबेरी कर रहे, तो इनको क्यों ना हम अपने विभाग से कुछ सहायता इनको प्रदान करें। तो उन्होंने स्टेट लेवल पे जो भी लिखा पढ़ी की, तो स्टेट लेवल से उन्होंने अपना बजट पास किया, और हमको जो हम पौधा मंगाते हैं, अच्छा, तो समथिंग पौधा की जो लागत है वो हमको उद्यान विभाग के अधिकारी मार्च के पहले उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारा मन इसलिए लगता है कि हमने एक तो हमको कोई रसायन कोई वो नहीं देना, तो जीरो पे है, जीरो पर है। पौधा का हमको उद्यान विभाग से उसका पैसा मिल जाता है, तो जो मुनाफा है वो सेपरेट है। मुनाफा इसमें सेपरेट है अपन को, और एक सरकारी भी थोड़ी बहुत सहायता अपन को मिल रही है। और इसमें अपन अन्य किसान भाइयों को जो है इसमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी करो, तो इसमें अपन को अच्छा लाभ होगा, और इसमें अपन कम लागत में ये खेती करके वो अपन अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। अपनी ढर्रे वाली खेती जो गेहूं चना मटर की तो कर ही रहे, इसके संगे संगे जब भी खेती करें तो अपन को जो है लाभ। किसान भाइयों को हम बताएं, किसान भाइयों को तो ये पैटर्न बदल देना चाहिए। बिल्कुल, लगातार उसी पे गेहूं चना धान, और ये चीज से किसान कहता है कि हम परेशान हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो समय की स्थिति को देखते हुए किसान को अपना बदलाव करना चाहिए। जैसे सब्जी करें, स्ट्रॉबेरी करें, बीन्स की खेती करें, बिल्कुल, दूध का काम करें, तो इससे किसान की थोड़ी आमदनी बढ़ेगी, और भूसा के लिए और खाने के लिए गेहूं करें। और ई में का है जलवायु अपन को ठीक ठाक है कि हाँ, अब जलवायु खेती के लाने, हाँ, जलवायु स्ट्रॉबेरी की खेती है वो इस समय अक्टूबर के लास्ट से और मार्च तक इसकी जलवायु स्ट्रॉबेरी के लिए अनुकूल है। और मार्च के बाद जब अप्रैल लग जाती है और टेम्परेचर 30 के ऊपर जाता है, तो फिर ये हरी भरी तो रहती है लेकिन फल नहीं आते हैं। अच्छा, वो फल का स्वाद इसमें कैसा क्या है, इसमें ठीक ठाक आता है? फल का स्वाद इसका, जलवायु में फल का स्वाद इसमें स्ट्रॉबेरी अपने बुंदेलखंड की में हल्का खट्टापन, जैसे जो बेर होता ना, तो बेर मीठा भी होता है और उसमें हल्का खट्टापन भी होता है, तो खाने में टेस्टी तो लगता ही है। तो ऐसे ही इसका बिल्कुल हल्का सा खट्टापन है, और जो खाते हैं तो वो बहुत अच्छा बताते हैं कि भाई इसका टेस्ट बहुत अच्छा है,
क्योंकि हल्का उसमें खट्टापन आता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें बाजार में जो भाव अनुमानित जैसे लगभग कितना क्या रहता है इसका भाव के हम हिसाब लोग इसका जो डिब्बा है से? 250 ग्राम जो वजन आता है, तो इतना डब्बा हम खरीद के लाते हैं कि इसमें 250 ग्राम का वजन बन जाए। अच्छा। और एक 250 ग्राम के डिब्बे में 50 से 60 रुपए तक बेचते हैं। हाँ, और इस भाव से अपन को जो है 1-2 बीघा से लगभग आय कुछ ना मानो तो लगभग कितनी लगभग का? 1 लाख से 1,25,000 से 30,000 तक बहुत अच्छी आय और होती है। मात्र 4 महीने के अंदर। गर्मियों में हम वो खाली जब होते मार्च के बाद, तो उसमें हम सब्जी वगैरह कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल, उसमें मानो खेत खाली हो जाती है, खाली हो जाता और है। वो और सब्जी भी उसी लगा बेड लेते पे हैं। हम जैसे टमाटर है, मिर्च है, करेला है, तो इसकी खेती कर लेते हैं उसी बेड पे। उसी बेड कुछ पर। नहीं करना है, केवल पौधे को रोप देना है। तो चलत चलत जो है पंच भैयन को आप का चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी खेती के बारे में जो है कैसी काबे करें और कैसों का लाभ लें, और मतलब इस बारे में अपन पंच भैयन को का कछु सलाह देना चाहते हैं। चलते चलते में हमारा ये कहना है सभी किसान भाइयों से कि आप ऐसी खेती करें, सरकार के अनुरूप उनकी मंशा है कि दुगनी हो, तो दुगनी करने के लिए जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी को करें और कम जमीन में अधिक लाभ कमाएं। 1 बीघा में करें तो 1 बीघा में 4 महीने के अंदर समथिंग 70 से 80 हजार रुपया मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद उसमें फिर सब्जी कर ले, जैसे टमाटर, मिर्च और भिंडी वगैरह या करेला, तो उसमें करीब 20 से 25 हजार रुपया जून तक वो कर लेंगे, तो कम से कम 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपया 8 महीने के अंदर हो जाएगा 1-2 बीघा जमीन में। बिल्कुल, दोहरा लाभ किसान भैया ले सकत। इस बात को सलाह माने और करके देखें। जब किसान भाई करेंगे नहीं तो उनको अनुभव कैसे होगा कि ये हो सकता है या नहीं, संभव है या नहीं है। तो किसान भाई जरूर अपनाएं, ज्यादा एरिया में ना करके कम एरिया में करें, लेकिन इसके लिए जरूर किसान भाई अपनाएं, तो जरूर आमदनी में वृद्धि होगी। आत्माराम जी, तो अपन ने बहुत नौनी जानकारी किसान भैयन को दी, और अपन स्टूडियो में पधारे ग्राम बड़ौरा विकासखंड बबीना से। अपन ने जो है बताओ अपन कम लागत में और कम जमीन में कैसे अपन स्ट्रॉबेरी की खेती करें। अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।